हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसन हाल चाल बा? अपना बताइए। मैं तो हॉट था, हॉट हूँ और हॉट ही रहूंगा। और हाँ, आज मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आज मुझसे चाय नाश्ता की उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। मेरा रोजा चल रहा है, तो क्या अच्छा लगेगा कि आप सब खाएं और मैं टुकुर टुकुर आप लोगों का मुंह देखूं? और वैसे भी पिछले बार नाश्ते की प्लेट्स में से एक प्लेट गायब था। आप लोग भी ना सुधरोगे नहीं। एक तो मैं इतनी मुश्किल से मोहल्ले वालों की प्लेट्स चुरा चुरा कर जमा करता हूँ और आप लोग मुझसे ही चुरा लेते हो। फालतू की बातें सुना हो गया हो आप लोगों का, तो कुछ काम की बातें कर लें। आप लोगों को तो पता ही है कि अभी जो मौसम चल रहा है, ये प्लांट्स को रिपोर्ट करने का मौसम है। हालांकि ये वीडियो 20-30 दिन पुराना है, पर आप अभी मार्च में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अगर आपके इलाके में अभी से ही तेज गर्मी आ गई है तो समझ लेना कि आपका इलाका पापियों से भरा पड़ा है। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आपके इलाके में अभी से ही तेज गर्मी आ गई है तो आप तेज ना बने, रिपोर्टिंग ना करें, वरना पौधे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने अपने गार्डन से खोज खोज कर नई पुरानी मिट्टी को इकट्ठा किया और अब मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव इतना ज्यादा मिट्टी। मैं तो झूठ में ही सबके सामने रो रहा था कि मेरे पास मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है। मिट्टी के बाद अब बारी थी गोबर इकट्ठा करने की। वैसे गोबर से मुझे याद आया, मैं कल क्या सोच रहा था कि हम गार्डनर्स के लिए गोबर कितना महत्वपूर्ण होता है। इस गोबर को प्राप्त करने के लिए हम कहाँ कहाँ भटकते हैं, पर ये सारी गलती ऊपर वाले की है। कितना अच्छा होता ना कि अगर हम गार्डनर्स भी जानवरों की तरह गोबर करते। कभी सोचा आप लोगों ने कि अगर ऐसा होता तो हम गार्डनर्स के लिए कितना अच्छा होता? नहीं सोचा होगा ना आप लोगों ने। इसीलिए अभी तक आप लोग पीछे हो। कोई अच्छा आइडिया आप लोगों के दिमाग में आता ही नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि अगर ऐसा होता तो आप लोगों ने गोडाउन के गोडाउन भर दिए होते अब तक। और आप लोगों का लालच भी मुझे अच्छे से पता है। आप लोग इसका इस्तेमाल अपने गार्डनिंग में कम करते और ऑनलाइन ज्यादा बेचते और उसके ऊपर लेबल लगाते 100% ऑर्गेनिक प्रोड्यूस्ड बाय माई सेल्फ। तो चलिए पहली रिपोर्टिंग करते हैं। ये फाइकस प्रजाति का पौधा है जिसके पत्तों पर खूबसूरत हार्ट शेप बना होता है। इसे पिछले साल मैंने नर्सरी से लाकर लगाया था, तो इस साल इसे रिपोर्ट करने की जरूरत थी नहीं। अब आप लोगों के दिमाग में धूम तनाना होने लगा होगा कि आखिर शहबाज क्यों कर रहा है इस पौधे को रिपोर्ट? क्या है इस पौधे की रिपोर्टिंग के पीछे का राज? कहीं इसके पीछे शहबाज की कोई साजिश तो नहीं? तो ज्यादा गोपी बहू बनने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ इसके पीछे का राज क्या है। दरअसल पिछले साल इसे लगाने से पहले मैंने इसके गमले के बॉटम में 50% किचन वेस्ट भर दिया था, जो साल भर में पूरी तरह डिकम्पोज हो गया और गमले की मिट्टी 50% तक नीचे धंस गई। गमला आधा खाली दिख रहा था, इसीलिए मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया। आप लोगों को क्या लग रहा था कि मैं इस गमले के नीचे कोई लाश छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ? किचन वेस्ट से बना कंपोस्ट पौधे के बड़े काम आया। एक साल में इसकी ग्रोथ अच्छी खासी हो गई। मिट्टी का रंग मिट्टी की क्वालिटी बता देता है। हालांकि इंसानों में ऐसा नहीं होता। इंसानों का स्किन कलर उनकी फितरत नहीं बताता। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नहीं समझ आया ना? इसीलिए कहता हूँ थोड़ा पढ़ लो। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो बस दिन रात मोबाइल चलाना है। ओ हेलो, वीडियो पूरा देख लो फिर मोबाइल रखना। अरे नहीं, आप लोगों ने तो झूठ में सीरियस ले लिया। पढ़ाई इतनी भी जरूरी नहीं है। तो मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट करके छाया वाली जगह पर रख दिया है। रिपोर्टिंग के बाद कभी भी पौधे को धूप में ना रखें। अब ये दूसरा मैक्सिकन पिटूनिया का पौधा है जो परमानेंट प्लांट होता है। ये एक हार्डी प्लांट है। हार्डी नहीं समझ आया? ढीठ दोस्तों, ढीठ। ये भी समझ नहीं आया? तो आइए मैं आप लोगों को अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। वैसे गाइस, आप लोगों को पता है मेरे खानदान में एक पर एक जहरीले लोग भरे पड़े हैं, पर रमजान के महीने में टोपी पहनकर ऐसे शरीफ बनकर घूमेंगे कि मानो कितने बड़े हाजी हो। देखो गाइस, एक बार के लिए तो मैं ये भी मान सकता हूँ कि सूरज दिन में नहीं रात में निकलता है, पर मैं ये कभी नहीं मान सकता कि मेरे खानदान वाले शरीफ हो सकते हैं। नेवर एवर। ये लोग बस रमजान में ही टोपी और हिजाब पहनकर हाजी हज्जिन बनते हैं। रमजान में इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी अभी सातों धाम की तीर्थ यात्रा करके आए हैं, लेकिन रमजान खत्म होते ही सब तलवार चाकू लेकर घूमने लगेंगे। कुछ तो इतने खतरनाक हैं कि ईद के दिन ही मारपीट शुरू कर देते हैं। इसलिए मेरे रिश्तेदारों के रमजान वाले शरीफ लुक पर पूरी दुनिया धोखा खा सकती है, पर मैं नहीं। तो गाइस, फाइनली मैंने अपने 2 प्लांट्स को रिपोर्ट कर दिया है। रिपोर्टिंग के बाद मैं इन्हें यहाँ शेड में शिफ्ट कर रहा हूँ। आज का काम हो गया गाइस, वक्त हो गया है दुकान जाने का। अरे नहीं, आप कहीं मत जाइए, मैं तुरंत आता हूँ। तो दूसरी सुबह मैं फिर से अपने उसी पुराने काम में लग गया। ये रिपोर्टिंग का काम मेरे लिए बहुत बोरिंग हो जाता अगर मेरे पड़ोस में डीजे ना बज रहा होता। नहीं समझ आया? मैं समझाता हूँ। दरअसल पड़ोस के बगल वाले पड़ोस में शादी है, तो हमारे यहाँ जब भी शादी होती है तो एक हफ्ते से डीजे बजता है। तो अभी रिपोर्टिंग के वक्त जब भी मुन्नी बदनाम हुई वाला गाना बजता है तो मैं रिपोर्टिंग छोड़कर थोड़ा सा नाच लेता हूँ।
इस तरह आज के गार्डनिंग का काम बोरिंग नहीं होगा। रिपोर्टिंग सच में बोरिंग काम है दोस्तों। अब देखो, मान लो कि मुझे 20 गमलों के प्लांट्स को रिपोर्ट करना है, तो सब में सेम काम करना है। वही 40% गार्डन सोइल, वही 40% कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट, और बाकी बचे 20% में रेत, कोकोपीट, राख, बोन मील वगैरह वगैरह। बेवकूफो, ध्यान से सुनो। ये जो कमेंट में पूछते हो ना कि सोइल मिक्सचर कैसे बनाएं, कितना मिट्टी में कितना कंपोस्ट डालें कि हमारे पौधे भी आप जैसे हॉट दिखे, तो सुन लो। कमेंट से याद आया, ये कौन लोग हैं जो रेगुलर मेरे वीडियोस तो देखते हैं पर कमेंट करने वक्त उनमें सुस्ती छा जाती है। ये जो आप लोगों का सुबह पेट साफ नहीं होता ना, यही वजह है। यही वजह है जो आप लोग कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। यही वजह है जो आप लोग घंटों घंटों टॉयलेट में बैठते हैं पर आप लोगों का पेट साफ नहीं होता। क्योंकि एक सर्वे में ये सामने आया है कि मेरे वीडियोस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करने वालों के पेट सुबह सुबह अच्छे से साफ होता है, जिस वजह से वो दिन भर फ्रेश और ब्यूटीफुल दिखते हैं। अभी मैंने ग्रीन लीव्स वाले इंडोर प्लांट को रिपोर्ट किया और अब बारी आई इग्जोरा की। इग्जोरा बहुत ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों, पर पता नहीं किस मनहूस नामाकुल मरदूद इंसान ने मेरे इस प्लांट पर अपनी काली नजर लगाई है। शुरू में जब मैं इसे नर्सरी से लेकर आया था तो ये 2 साल तक भरपूर फ्लावरिंग करता था। फिर हुई मेरी कजिन सिस्टर की शादी और घर में आए ढेर सारे रिश्तेदार। पता नहीं उनमें से किस मनहूस ने अपनी मनहूस नजर मेरे इग्जोरा पर डाला कि तब से इसने फ्लावरिंग ही बंद कर दिया। मजाक लग रहा है आपको? मोहना याद है आप लोगों को? अरे हाँ, वही लंबी चोटी वाली डायन। ये मेरी बहुत करीबी चाची लगती है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे खानदान में हर प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। एक इच्छाधारी नागिन आंटी भी है जिनके पास सर्वशक्तिशाली नागमणि है। वो बात अलग है कि इन सब का सरदार मैं ही हूँ। 1 मिनट, अभी याद आया। आप लोगों से गप्पे लड़ाने के चक्कर में अभी मैं अपना सेकंड यूट्यूब व्लॉग चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी को प्रमोट करना भूल ही जाता। मेरे और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पौधा स्पाइडर लिली का है जिसे मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ये कुछ बल्ब वाले पौधे की कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट लगभग ना के बराबर होती है। इसका एक पार्टिकुलर टाइम होता है जब ये शांति से फ्लावरिंग कर देते हैं। आप चाहे तो इनके फ्लावरिंग पीरियड के खत्म होने के जस्ट बाद इनके बल्ब को गमले से निकालकर कहीं स्टोर कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर जब इसके फ्लावरिंग का टाइम आए तो फिर से इसे मिट्टी में लगाकर इसके फूल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा वो लोग करें जिनके पास सीजनल प्लांट्स लगाने के लिए गमले कम पड़ जाते हैं। मैं अपनी बताऊं तो मुझे स्पाइडर लिली के पत्ते इनके फूल से भी ज्यादा पसंद है। इसके पत्ते पूरे साल हमारे गार्डन में ग्रीनरी ऐड करती है, इसलिए मैं इसके बल्ब को हमेशा गमले में ही रहने देता हूँ। रमजान चल रहा है दोस्तों। रमजान में मेरे खानदान वालों का पोल तो मैंने खोल दिया। चलिए अब अपने दोस्तों की हरकतों पर भी रोशनी डालते हैं। मेरे सारे दोस्तों को ऐसा लगता है कि अगर हम शहरी में भर भर के पानी पी लें तो उस पानी से सारा दिन हमारा काम चल जाएगा। तो मेरे दोस्तों को कोई बताओ यार, ये खूबी ऊपर वाले ने सिर्फ ऊँटों को दिया है, हम इंसानों को नहीं। ठूसने में तो मेरे दोस्त इतने एक्सपर्ट हैं कि बेचारी इनकी बहनें किचन में पका पका कर थक जाती हैं, पर इनका पेट नहीं भरता। ये लोग इतना ठूसते हैं गाइस कि रोजे का भी इन पर कोई असर नहीं होता। यूजुअली रमजान में हमारा वजन 1-2 केजी घट जाता है, पर इन लोगों ने तो रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड। वजन घटना तो छोड़ो, ये लोग पकौड़े ठूस ठूस कर रमजान में भी अपना वजन बढ़ा लेते हैं। ये मेरा मोरपंखी का पौधा है। मेरे पास मोरपंखी के 2 पौधे हैं। ये छोटा वाला है, दूसरा बड़ा वाला उस बड़े से गमले में दीवार पर है। याद आया? नहीं? अरे यार, वही बड़ा वाला गमला जिसमें आप लोगों ने बवाल कर दिया था। अभी भी याद नहीं आया? शॉर्टकट में आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता, डिटेल में बताना पड़ेगा। वही गमला जिसमें मैंने मिर्च का पौधा फ्रंट से निकालकर बैक में लगाया था। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट का टी सुनामी ला दिया था। इंडिया वाले हो या पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले हो चाहे भूटान वाले, सबका सेम कमेंट था कि आपने मिर्च को सामने से निकालकर पीछे क्यों लगाया, डायरेक्ट गमला ही घुमा देते। आप सबने इतना कमेंट किया कि मुझे जवाब में एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ गया था, जिसमें मैंने बताया कि गमले का वजन मिट्टी के साथ 35-40 केजी है, तो मैं इतना भारी गमला कैसे घुमा देता। हद तो तब हो गई जब इस वीडियो पर एक महान आत्मा ने ये कमेंट में किया कि 35-40 केजी का वजन क्या है, कोई भी घुमा सकता है। अब बताओ गाइज, मैं लप्पू सा लड़का इतना भारी गमला कैसे घुमा देता। इतना भारी गमला घुमाने में अगर मेरा फेफड़ा गुर्दा इधर उधर हो जाता तो तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि रिपोर्टिंग के जस्ट बाद प्लांट्स को शेड में रखना चाहिए। तो फिलहाल मेरे पास शेड वाली जगहों में ये टाइल्स वाला एरिया ही बचा है, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे साफ साफ शब्दों में कहा है कि मेरा एक भी गमला इस टाइल्स वाले इलाके में नहीं आना चाहिए। जान को खतरे में डालकर मैं यहाँ गमले रख रहा हूँ। अगर 2-3 दिनों तक मेरा कोई वीडियो ना आया तो समझ जाना कि मेरे घर वालों ने मुझे मारकर खत्म कर दिया।
अब मैं जिस प्लांट को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ इसका नाम सिंगोनियम है। इसके बहुत सारे वेराइटीज आते हैं। ये एक शेड लविंग प्लांट है जिसे आप इंडोर ग्रो कर सकते हैं। अगर सिंगोनियम का पौधा आप लोगों के पास है तो मैं एक बात बता दूं, इस पौधे के ज्यादा बड़ा हो जाने पर इसके पत्ते मुड़ जाते हैं, तो हमेशा इसके स्टेम्स को आप काटते रहें क्योंकि इसके छोटे पत्ते ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं एज कम्पेयर टू बड़े पत्ते। अब बारी आई मेरे चमेली के पौधे की। चमेली के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, इसके रिश्ते के बारे में। दरअसल लास्ट वीक चमेली को देखने लड़के वाले आए थे। चमेली लड़का कनाडा में एक बड़ी कंपनी के टेरेस गार्डन में जॉब करता है। फोटो से तो चमेला काफी अच्छा लगा, पर क्या कहूँ, उन लोगों ने मेरी चमेली को ही रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि हमारी चमेली काफी पतली है। हालांकि मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसी बात नहीं है। विंटर अभी अभी गया है तो चमेली डोरमेंसी में थी, इसीलिए सी इज लुकिंग थोड़ी सी पतली, पर उन लोगों ने शादी से साफ मना कर दिया। प्लांट परिवार के नाश्ते में 10,000 खर्चे हो गए मेरे। नाश्ते में मैंने वर्मी कंपोस्ट, बॉन मील और वगैरह वगैरह परोसा था। कोल्ड ड्रिंक की जगह मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर दिया था उन लोगों को। इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी के बावजूद भी पौधे परिवार ने रिश्ता नहीं किया, पर कोई बात नहीं दोस्तों, मेरी चमेली सर्वगुण संपन्न है। ऐसे ऐसे रिश्तों की लाइन लग जाएगी। ये वाला पौधा अमर लिलीज का है जिसके बल्ब के फ्लावरिंग करने का समय बस आ ही गया है। इसे रिपोर्ट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसने बहुत सारे बेबी बल्ब्स प्रोड्यूस कर दिए हैं। ऐसे में गमले की टूटने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो गाइस आज फिर दुकान जाने का समय हो गया है, तो मैं आज के रिपोर्टिंग किए गए प्लांट्स को पानी देकर सब कुछ ऐसे ही छोड़कर जा रहा हूँ। मिलते हैं 2-3 सेकंड के बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। गाइस ये हमेशा होता है कि जब भी मैं गार्डन का कोई बड़ा काम करता हूँ तो टेरिस कई दिनों तक ऐसे ही गंदे हाल में पड़ा रह जाता है। पर आज चाहे जो भी हो जाए, अगर मुझे इस घर में रहना है तो ये काम आज मुझे खत्म करना ही होगा, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे धमकी दिया है कि अगर आज टेरेस पूरी तरह से साफ नहीं हुआ तो ये लोग मुझे मेरे गमलों के साथ घर से बाहर निकाल देंगे। और तो और आज सुबह सुबह मैंने देखा कि पापा पिस्टल में तेल डाल रहे थे। आखिर इतने दिनों बाद उन्होंने बंदूक निकाला क्यों? मैं रिस्क नहीं ले सकता मित्रों, इसीलिए आज चाहे जो भी हो जाए आज मैं पूरा काम खत्म करके ही रहूंगा। गाइस रमजान है तो काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो जा रहा है और अब दुकान में भी भीड़ भाड़ होने लगा है। प्रॉब्लम भीड़ भाड़ नहीं, प्रॉब्लम है कपड़ों की मैचिंग इयररिंग और चूड़ियां। कल तो एक लड़की दुकान में गिरकर बेहोश हो गई। जब उसे पानी वानी छींटकर होश में लाया गया तो वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने सोचा उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने लगे तो उसने रोते हुए कहा मैं ठीक हूँ। तो फिर लोगों ने उससे रोने का कारण पूछा तो वो कहने लगे कि पूरा शहर छान मारा, शहर का एक एक दुकान छान मारा, पर मुझे मेरे ड्रेस की मैचिंग इयररिंग नहीं मिल रही है। गाइस कभी कभी तो मैं हैरान हो जाता हूँ, कस्टमर का फेस 4 इंच का पर वो इयररिंग खरीदेंगी 8 इंच का। मुझे तो कितनी बार डर लगता है कहीं ये अपनी इयररिंग्स में ही फंसकर गिर न जाएं। देखो दोस्तों, पौधे के फास्ट और हेल्दी ग्रो होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ रूट्स का होता है। किसी भी पौधे की ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि पौधे के रूट्स मिट्टी के अंदर कितना ग्रो कर रहे हैं, और रूट्स की ग्रोथ मिट्टी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, और मिट्टी की क्वालिटी इंप्रूव करना हमारे हाथों में होता है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा कि मिट्टी में कोकोपीट, बोन मील और महंगे महंगे प्रोडक्ट मिलाकर ही मिट्टी को अच्छा बनाया जा सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ गोबर की खाद भी मिट्टी को सोना बना सकती है। गोबर से याद आया, मेरे मोहल्ले में 2-4 गाय भैंसे हैं जिसका गोबर मैं अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल करता हूँ। जब ये बात उन्हें पता चली तो उनका तेवर ही बदल गया। सारी गाय भैंसे मुझे फुल इग्नोर करने लगी। कल एक गाय मेरे घर के सामने से गुजर रही थी तो मैंने उसे आवाज देकर रुकने को कहा तो उसने फुल इग्नोर कर दिया। फिर मैंने उसे दोबारा आवाज दिया तो वो मुझसे कहने लगी मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे क्यों आवाज दे रहे हो। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे बात करने के लिए थोड़ी देर यहाँ पर रुकूं और थोड़ा सा गोबर कर दूं, लालची इंसान। गाय की इस बात पर मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें? किसी और चीज पर नहीं तो अपने गोबर पे घमंड करती हो। तो उसने कहा क्यों ना करूं, हमारे गोबर की इतनी डिमांड है, तुम इंसानों के गोबर की डिमांड होती तो तुम भी करते। तो गाइस वीडियो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। एक्चुअली वीडियो तो मैंने 20 मिनट का शूट किया था, पर तबीयत खराब हो जाने की वजह से उतनी स्क्रिप्ट नहीं लिख पाया तो वीडियो शॉर्ट करना पड़ गया। वीडियो कैसा लगा कमेंटवा में जरूर बताइएगा, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर यहाँ तक वॉचिंग।